स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम असाइनमेंट प्रॉब्लम में एक नई टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। टॉपिक है मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशंस इन असाइनमेंट, अर्थात अनेक अनुकूलतम हल अधीनासन समस्या। स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि जब हम कोई भी कार्य असाइनमेंट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन हो, हमें उसके अनेक सॉल्यूशन मिल सकते हैं, ऑप्टिमम सॉल्यूशन भी मिल सकते हैं। तो कई बार हम किसी भी कार्य को किसी अन्य व्यक्तियों को जब हम असाइनमेंट करते हैं तो एक से अधिक हल यदि हमें मिलते हैं तो उसे हम मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशंस के नाम से जानते हैं। तो हम मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैसे याद करें, आज के लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक प्रॉब्लम ली है जिसमें लिखा हमने 4 टेरिटरीज आर गिवन इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में आपको 4 टेरिटरीज दे रखी हैं, 4 शहर दे रखे हैं A, B, C और D। असाइन टेरिटरीज टू सेल्समैन फॉर मैक्सिमाइज सेल्स। हमारे यहाँ 4 सेल्समैन हैं P, Q, R और S, और 4 टेरिटरीज हैं A, B, C और D। और असाइनमेंट तालिका में हमें सेल्स दे रखी है रुपीज इन थाउजेंड्स। तो हमें ये असाइन करना है कि कौन से सेल्समैन को कौन से टेरिटरी में सेल्स के लिए हम अपॉइंट करें कि हमारी सेल्स मैक्सिमम हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये असाइनमेंट का है। पहली बात तो ये है कि ये बैलेंस्ड असाइनमेंट है, अर्थात 4 सेल्समैन हैं और 4 ही टेरिटरी हैं। तो फर्स्ट इज बैलेंस असाइनमेंट। नंबर 2, दिस प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइज सेल्स, अर्थात हमने असाइनमेंट 2 तरह के पढ़े हैं, मिनिमाइज असाइनमेंट एंड मैक्सिमाइज असाइनमेंट। तो ये हमारी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है जो मैंने आपको कल की वीडियो में भी समझाई थी। तो हम हमारे सेल्समैन को टेरिटरीज मैक्सिमम सेल के हिसाब से कैसे अलॉट करें, ये हमें आज पढ़ना है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को सुनिए। हमें अलग अलग स्टेप वाइज गुजरना होगा, जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में बैलेंस असाइनमेंट के लिए आपको पढ़ाया था। हमारा फर्स्ट स्टेप है फॉर कन्वर्टिंग मिनिमाइजेशन सेलेक्ट द लार्जेस्ट एलिमेंट दैट इज 42 आर डिडक्ट ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम इट। कहने का मतलब यह है कि हमारी इस मैक्सिमाइज तालिका में सबसे बड़ा एलिमेंट है 42, और इस 42 में से सभी एलिमेंट्स को हमें कम करना है ताकि हमारी ये जो प्रॉब्लम है वो मिनिमाइजेशन के रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो हमें 42 में से सभी एलिमेंट्स घटाने हैं। तो 42 माइनस 42 0, 42 माइनस 35 7, 42 माइनस 28 14, 42 माइनस 21 21। फिर नेक्स्ट रो में आ जाइए, 42 में से 30 12, 25 लेस किया 17, 20 लेस किया 22, और फिर आया 27। थर्ड रो में आ जाइए, हमने लेस किया 30 तो बच गए 12, 17, 22, 27। ठीक, इसी प्रकार से हम फोर्थ रो में आएंगे। फोर्थ रो में हम लेस किया 24 तो बैलेंस आया 18, लेस किया 20 तो बैलेंस आया 22, 26, और 12 लेस किया तो बैलेंस आया 30। तो इस तरीके से हमने संख्याएं निकाल ली, अर्थात सबसे बड़े अंक में से सभी अंक हमने लेस कर दिए हैं। तो हमारी वैल्यूज आई रो वाइज 0, 7, 14, 21, 12, 17, 22, 27, 12, 17, 22, 27 थर्ड रो में भी, और फोर्थ में है 18, 22, 26, 30। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया है। अब हम सेकंड स्टेप में आते हैं। सेकंड स्टेप है हमारा रो रिडक्शन, अर्थात सेलेक्ट द लोएस्ट एलिमेंट इन ईच रो एंड सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ दैट रो। अर्थात हमने जो टेबल 1 बनाई है ये मिनिमाइजेशन की हो गई है। इसमें हम रो वाइज जो है सबसे छोटा अंक प्रत्येक रो में से हम लेस करेंगे। जैसे फर्स्ट रो में सबसे छोटा अंक हमारा 0 है तो हमने 0 लेस कर दिया हर अंक में से, तो 0, 7, 14 और 21 ये संख्या बच गई। सेकंड रो में सबसे छोटा एलिमेंट है 12, तो हमने 12 लेस किया तो हमारी संख्या बच गई 0, 12 लेस किया 5, 12 लेस किया तो 10, और इसमें से 12 लेस किया तो 15। ये काम थर्ड रो में करना है। थर्ड रो में भी सबसे मिनिमम ये संख्या है तो ये आएगा 0, 5, 10 और 15। फोर्थ रो में सबसे छोटा अंक है 18,
तो हमें 18 लेस करना है सभी में से। 18 में से गए 18, 0, 22 में से गए 18, 4, 26 में से गए 18 तो 8, और 30 में से गए 18 तो 12। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रत्येक रो का सबसे छोटा एलिमेंट घटा करके हमने रो रिडक्शन का काम कंप्लीट कर लिया है। स्टेप थर्ड, कॉलम रिडक्शन। सेलेक्ट द लोएस्ट एलिमेंट इन ईच कॉलम एंड सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम। अर्थात हमने टेबल नंबर 2 में रो रिडक्शन का काम कर लिया है। अब कॉलम वाइज चलना है, प्रत्येक कॉलम का सबसे छोटा अंक घटा के लिखना है। तो पहले कॉलम में सबसे छोटा अंक 0 है, तो हमने घटाया तो ये कॉलम बच गया 0, 0, 0 एंड 0। बी में सबसे छोटा अंक है 4, हमने 4 घटाया, 7 में से गए 4, 3, 5 में से गया 4, 1, 5 में से गया 4, 1, 4 में से 4 गई 0। इसमें सबसे छोटा अंक हम देख रहे हैं 8 है, तो 14 में से गई 8, तो ये 6 बच गई। 10 में से गए 8, 2, 10 में से गए 8, 2, और 8 में से 8 गया 0। अब डी में आ जाइए, सबसे छोटा अंक देखिए आप, ये 12 है, तो हमने इसमें 12 घटाया, 21 में से गए 12, तो ये बच गए 9। 15 में से गए 12, 3, 3 और 0। तो हमने स्टेप थर्ड में कॉलम रिडक्शन किया है, अर्थात प्रत्येक कॉलम का सबसे छोटा अंक घटाकर हमने टेबल 3 में लिख दिया है। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है, कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन का कार्य होने के बाद हम 0 को मिनिमम रेखाओं से रखते हैं। तो विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि हमारे पास एस में 4 0 हैं, तो मैंने इस लाइन को काट दिया, इसमें 4 0 मैक्सिमम थी। इधर से मैं देख रहा हूँ कि ए में भी 4 0 मुझे नजर आ रहे थे, तो मैंने ये भी काट दिया। तो हमें 2 लाइनों से सभी 0 ढक दिए, लेकिन हमारा सॉल्यूशन अब नहीं आया, कारण क्योंकि लाइनें 2 हैं और सेल्समैन हमारे पास 4 हैं, तो ये तालिका हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन शो नहीं करती है। तो इसके लिए हमें अनकवर्ड जो अंक हैं, उन अनकवर्ड अंकों में सबसे छोटा अंक सभी अनकवर्ड में से घटाना है, और जहां 2 लाइनें आ गई वहां जोड़ना है और नई तालिका बनानी है। हम स्टेप 4 में आते हैं। 2 लाइनें आई हैं, तो लाइन्स आर नॉट इक्वल टू सेल्समैन, सो ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज नॉट रिसीव्ड। सेलेक्ट मिनिमम अनकवर्ड डिजिट एंड सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम अनकवर्ड एलिमेंट्स एंड एडेड इन इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स। अर्थात सभी अनकवर्ड पे घटाना है। तो आप देख रहे हैं कि हमारी तालिका में सबसे छोटा अंक है 1, 1 को घटाना है। जब 3 में से 1 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 2 में से 1 गया 2 में से 1 गया, 9 में से 1 गए 8, 3 में से 1 गए 2, 3 में से 1 गए 2। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ 2 लाइनें आई हैं एस में, तो यहाँ पर मैंने 1 जोड़ दिया है, अन्य में कोई चेंज नहीं है, 0 0 0 0 0 और 0। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने नई तालिका बना ली है। अब हम नई तालिका बनाने के बाद फिर मिनिमम लाइनें इसमें खींचेंगे। मिनिमम लाइनों से हमें 0 ढकने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि हमारे पास इसमें 3 0 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है। तो मैंने सबसे पहले एस लाइन को डिडक्ट कर दिया है। 3 0 ए में भी है, तो मैंने ए को भी डिडक्ट कर दिया है, और 3 0 बी में भी है, तो मैंने बी को भी डिडक्ट कर दिया है। और हमारे पास लाइनें अभी भी 3 ही आई हैं। तो यहाँ हम फिर देख रहे हैं कि हमें स्टेप 5 में आना है, लाइन्स नॉट इक्वल टू सेल्समैन। अब हमें अनकवर्ड अंकों में सबसे छोटा अंक देखना है, तो सबसे छोटा अंक है 1, तो हमें सेम स्टेप 4 फॉलो करना है, और अनकवर्ड मिनिमम एलिमेंट 1 डिडक्ट करना है एंड एडेड 1 इन इंटरसेक्शन। तो वही काम अपने को फॉलो करना है, नंबर 4 वाला। आप देख रहे हैं कि सबसे छोटा अंक 1 है, तो मैंने 1 घटा दिया, तो 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 2 में से 1 गया 1, ये 1। आप देख रहे हैं यहाँ इंटरसेक्शन था, तो यहाँ 1 आ गया, 0 था, 0 में 1 जोड़ दिया। यहाँ 1 पहले से था, तो 1 में 1 जोड़ दिया, 2 हो गया। ये 0, ये 0, ये 0, ये 2 था पहले से, ये 0, ये 0 था, यहाँ 0 है और यहाँ 0 है। तो इस तरीके से नई तालिका हमने बना ली। स्टूडेंट्स, हमें टेबल 5 में भी 0 को मिनिमम लाइनों से ढकना है। तो हमारे पास इसमें 3 0 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं। इधर देखें तो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 हैं। तो अधिकतम हमारे पास 3 0 हैं। तो पहले 3 0 वाली लाइन काट रहा हूँ, जैसे मैंने ये कॉलम काट दिया, 3 0 इसमें थे, अब 3 किसी में भी नज़र नहीं आ रहे। अब 2 हैं, तो मैंने
ये 2 वाला भी काट दिया, इसमें भी 3 है सॉरी, तो मैंने 3 वाला भी काट दिया। अभी 1 बच गया, तो इसको ऐसे भी काट सकते हैं और ऐसे भी काट सकते हैं, तो मैंने इसको ऐसे काट दिया। अर्थात अब मिनिमम 4 लाइनों से ही हमने काट दिया है। तो ये टेबल हमारी ऑप्टिमम सॉल्यूशन शो कर रही है कि लाइंस इक्वल टू सेल्समैन, सो ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज रिसीव्ड। हमारी इस तालिका में हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल गया है। अब हम इसका असाइनमेंट कैसे करें अपने को समझना है। डियर स्टूडेंट्स, स्टेप 6 में हम आ रहे हैं और स्टेप 6 हमारा द नंबर ऑफ लाइन्स आर इक्वल टू रोज और कॉलम्स, सो ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। द 2 पॉसिबल ऑप्टिमम असाइनमेंट्स आर एज। हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं असाइनमेंट के, जो कैसे हल करेंगे अपने को समझना है। मैंने ये नई तालिका बना ली हैं क्योंकि हमारी स्टेप नंबर 5 में 5 रो आ गई थी, 5 में 4 रो आ गई थी, वो 4 ही सेल्समैन थे, तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ गया था। अब हमें असाइनमेंट करना है, तो देखिए हमें एक एक करके चलना है। हम देख रहे हैं कि हमारे पास इसमें एक ही जीरो आया है, पी में एक ही जीरो है, तो हम एक जीरो को असाइन कर लेंगे। इसमें 3 जीरो है, इसमें 3 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, तो हम रो में देख लिया कि केवल एक जीरो रो पी में था। अब कॉलम वाइज चलिए, ये कॉलम हमारा हो चुका है पहले से ही, इसमें 2 जीरो है, इसमें 3 जीरो है, इसमें 1 जीरो है, तो हमने ये असाइन कर लिया। अर्थात 2 जगह हमारी फिक्स हो गई। अर्थात पी सेल्समैन को आपको ए शहर देना है, ये फिक्स है, और एस सेल्समैन को डी देना है। अब 2 बच गए कि उनका असाइनमेंट कैसे करें। तो क्यू को आप बी दे सकते हैं, क्यू को बी शहर दे सकते हैं और आर को सी दे सकते हैं। तो ये असाइनमेंट हमारा हो गया। तो क्यू को मैंने ये दे दिया और आर को मैंने ये दे दिया। एक असाइनमेंट तो हमारा ये बन सकता है। अब देखिए अल्टरनेटिव सॉल्यूशन और बनता है हमारा। पी में मैंने कहा फिक्स हो गया है, पी को आपको ए शहर देना है और एस को, क्योंकि इनमें एक एक जीरो था। अब देखिए हमने यहाँ क्यू को बी दिया है, यहाँ हम देख रहे हैं क्यू वाले सामने सी में भी जीरो है, तो क्यू को हम सी भी दे सकते हैं। और जब सी दे दिया तो आर को हम, यहाँ जीरो है तो हम इसको बी भी दे सकते हैं। तो हम एक असाइनमेंट ये भी कर सकते हैं। अर्थात क्यू और आर में अल्टरनेटिव हम चेंज दिखा सकते हैं। अब हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ समझना है। तो हमने पी को दिया है ए, क्यू को दिया हमने बी, आर को दिया हमने सी और एस को दिया हमने डी। ठीक इसी में प्रकार पी को दिया है हमने यहां पर ए, क्यू को दिया है हमने सी, आर को दिया है हमने बी और एस को दिया है हमने डी। तो ये असाइनमेंट कर ली। अब सेल्स जो हमारी ओरिजिनल जो तालिका थी, हमारा जो मेन जो क्वेश्चन था, उसमें जो सेल्स दे रखी है वो हमें उतार देनी है। अर्थात पी को अगर हम ए देते हैं तो सेल्स हमारे सवाल में आती है 42 थाउजेंड्स में है, पी को ए देते हैं तो 42। फिर हमने कहा क्यू को बी देंगे तो क्यू को बी में है सेल्स 25, एज पर क्वेश्चन मैंने उतार रहा हूँ ये। आर को देंगे सी तो सेल्स है 20 रुपये, 20,000 रुपये, और एस को देंगे डी तो डी में है 12। और हमने योग किया 2 और 5 7, 7 और 2 9, 4 2 6 2 8 1 9। अर्थात ये सेल्स हमारी हज़ारों में है, रुपीज़ इन थाउजेंड्स, तो 99,000 सेल्स आ गई। असाइनमेंट 2 में पी को हम देंगे ए, तो पी को ए की सेल्स 42,000 रुपये है। क्यू को देंगे हम सी, क्यू को सी देंगे तो सेल्स आएगी 20,000 रुपये। आर को देंगे बी, आर को बी देते हैं तो सेल्स है 25,000 रुपया, और एस को देंगे डी तो सेल्स है 12,000 रुपया। योग किया हमने 2 और 5 7 और 2 9, 4 2 6 2 8 9। अर्थात ये सेल्स भी हमारी रुपीज़ इन थाउजेंड्स में है। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि पी को ए दिया तो 42,000 सेल्स है, फिर 20,000 है, 25,000 है, 12,000 योग आया 99,000, या 99,000। तो हमारे दोनों में ही सॉल्यूशन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। हम ये असाइनमेंट भी कर सकते हैं और हम दूसरा असाइनमेंट इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये असाइनमेंट प्रॉब्लम समझी। ये बैलेंस असाइनमेंट भी है और मल्टीपल सॉल्यूशन बैलेंस असाइनमेंट भी है। अर्थात हमारे एक ही क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशन आए हैं, हम 2 तरीके से असाइनमेंट कर सकते हैं। हमारे सॉल्यूशन में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेल्स हमारी मैक्सिमम उतनी ही रहेगी। तो हमने जो स्टेप यूज किए मैं एक बार पुनः फॉलो कर दूँ। सबसे पहले मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम थी, जिसको हमने सबसे बड़े अंक में से सभी अंक घटाकर मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट किया। नंबर 2, हमने रो रिडक्शन किया, अर्थात प्रत्येक रो का सबसे छोटा अंक घटाया। फिर हमने कॉलम रिडक्शन किया, अर्थात प्रत्येक कॉलम का सबसे छोटा अंक घटाया। फिर हमने मिनिमम
लाइन से जीरो ढकने की कोशिश की। जहाँ पर लाइनें कम रह गई वहाँ पर अनकवर्ड अंकों में से सबसे छोटा अंक अनकवर्ड अंकों में से घटाया, और जहाँ इंटरसेक्शन था, दो लाइनें थी, वहाँ हम जोड़ा, अन्य अंकों में कोई परिवर्तन नहीं किया। तो इस प्रकार से हमने तालिका जो है 4 और 5 बनाई। तालिका 5 में हमारा आंसर आया, जहाँ लाइनें भी 4 थी और सेल्समैन भी 4 थे। उसमें असाइनमेंट हमारे पास 2 तरह के आए थे जो मैंने आपको समझाए हैं इस प्रकार से। तो हमें मल्टीपल सॉल्यूशन इस प्रकार से हल करना है। आपको ये लेक्चर अगर समझ में आया, पसंद आया, तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।